राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको जन्माष्टमी व्रत की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रही। हम सुबह उठते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल को, जैसे हम डेली उनको उठाते हैं वैसे हम अपने लड्डू गोपाल को उठाएंगे और फिर उनको पंचामृत से आप उनको स्नान कराएं। पंचामृत में या तो आप अलग अलग 5 चीज़ों को ले लीजिए और 5 अलग अलग चीज़ों को उनको चढ़ाकर उनको पंचामृत से स्नान कराइए, या फिर आप एक ही चीज़ में 5 चीज़ों को मिला लीजिए और फिर उससे उनका लड्डू गोपाल का, कान्हा जी का पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम उनको गंगा जल से, और गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप सादा पानी से उनको स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद अगर आप हो सके तो उसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्ती डाल दीजिए। तो गुलाब की पत्ती आप डाल देंगे तो वो एक गुलाब जल से स्नान हो जाएगा उनका, तो आप उनको गुलाब जल से स्नान करा सकते हैं। अगर गुलाब की पत्ती नहीं है तो आप गुलाब जल है तो आप उसमें जल में आप गुलाब जल मिला लीजिए और उससे कान्हा जी को यानी कि लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। अब आपने उनको सादा जल से यानी कि गंगा जल से या फिर गुलाब जल से उनको स्नान कराने के बाद आप अच्छे से उनको पोंछ लीजिएगा। उनका जो तौलिया है उससे अच्छे से पोंछ कर फिर हम कान्हा जी को उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में हम उनको पहले उनको वस्त्र पहनाएंगे, उनकी ज्वेलरी पहनाएंगे, जो भी उनके आभूषण हैं उनको पहनाएंगे। फिर उनको उनके माथे पर आप चंदन लगाइए। चंदन आप नहीं लगाना चाहते हैं, पूरे माथे पर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप उनके छोटा सा एक टीका लगा दीजिए कान्हा जी के। और टीका लगाने के बाद उनको उनके बिग यानी कि बालों को लगाइए, बिग पहनाइए, उनको उनकी पगड़ी पहनाइए। और अब हमने उनको पगड़ी पहना दी है तो अब पगड़ी पहनाने के बाद आप उन धूप दीप को जलाइए और उनको धूप दीप दिखाइए लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल को धूप दीप दिखाने के बाद अब हम उनको भोग लगाते हैं। तो उनको भोग लगाने में आप माखन मिश्री ले सकते हैं। माखन मिश्री कान्हा जी को बहुत प्रिय होती है तो आप उनको माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। पर हाँ, आज के दिन आपको खीरे का भोग ज़रूर लगाना है। खीरे का आज के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है तो आप कान्हा जी को आज खीरे का भोग ज़रूर लगाइए और खीरे का भोग लगा दें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार आप कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। भाई ये जो खीरे का भोग है वो आप उनको ज़रूर लगाइए, हो सके तो माखन मिश्री का भी भोग लगाइए। अब भोग लगाने के बाद कान्हा जी की आरती कीजिए। जो भी आप घर में कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की आरती करते हैं उस आरती को कीजिए और 108 बार यानी कि एक माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की यानी माला का जाप कीजिए। और माला जाप करने के बाद ये तो एक दिन की पूजा हो गई आज। अब इतनी दिन की, अब शाम के समय 7 बजे हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें हम अपने लड्डू गोपाल को बैठाएंगे और उनको पूरा फूलों से कवर कर देंगे, उनको पूरा फूलों से ढक देंगे और उनके आसपास खीरे रख देंगे, क्योंकि हमें उनको खीरे से उनका जन्म कराना है तो हम उनके आसपास खीरे रख देंगे और 1-2 फ्रूट्स और आप उनके पास फल रख सकते हैं। और आज के दिन आपको भोग में कान्हा जी को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना है, यानी कि जब आप भोग लगाएंगे तो उनके हर भोग में उनको तुलसी का पत्ता बहुत प्रिय होता है तो आप उनके भोजन में तुलसी पत्र जरूर डालिए। और जब आप उनको स्नान कराएं पंचामृत में उसमें भी आप तुलसी पत्र डालिए। और आपने जब उनको फूलों से ढक दिया है और फलों से, अब जब आप उनको अब छूना नहीं है। अब 7 बजे से 12 बजे तक आप उनको ऐसे ही लेटे रहने दीजिए। अब यानी कि 12 बजे, जब भी 12 बजेंगे तो आपको जैसे पता चल जाता है कि अब कान्हा जी का जन्म हो गया है तो आप फिर कान्हा जी को फूलों में से निकालेंगे उनको। और फूलों में से निकालने के बाद जो खीरा है उसको हम खीरे को काटेंगे और आप खीरा ऐसा लीजिए जिसमें थोड़े से पत्ते हों और थोड़ी सी छोटी सी डंठल हो, क्योंकि डंठल ये माना जाता है कि कान्हा जी और देवकी मैया का गर्भनाल माना जाता है, उनसे जुड़े होते हैं। तो आप सबसे पहले उस डंठल को काटिए। डंठल को काटने के बाद उसके बाद हम खीरे को काटेंगे।
ऊपर से खीरे को काट देते हैं। तो इससे यानी कान्हा जी का इस तरीके से जन्म हो जाता है। इस तरीके से कान्हा जी का जन्म हो चुका है। अब कान्हा जी का जन्म हो गया, अब उनको हम अपने लल्ला को पंचामृत से स्नान कराएंगे। जैसे कि आपने सुबह पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया था, वैसे ही आप शाम को भी रात में उनका जन्म होने के बाद उनको स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाइए और उनको आभूषण पहनाइए। फिर उनको धूप दीप दिखाकर उनकी आरती कीजिए, उनको भोग लगाइए। भोग में आप जो खीरा आपने काटा है वो आप अपने खुद से ना अपने परिवार में प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। और आपने जो पंजीरी का और लौकी की बर्फ़ी या जो भी आपने भोग बनाया है वो कान्हा जी को भोग लगाइए और अपने परिवार सहित उसको भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।